दिल्ली एनसीआर में कोरोना से निपटने पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगी बैठक। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। गृह मंत्री अमित शाह सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के हालात पर भी करेंगे चर्चा। दिल्ली वालों से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, कोरोना से ठीक होने वाले प्लाज्मा डोनेट करें। सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर जारी किया, कहा 1031 पर फोन करें। प्लाज्मा डोनेट करने वालों के आने जाने का खर्च देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने कहा शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन के मरीज प्लाज्मा डोनेट नहीं करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा आईएलबीएस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक, आईएलबीएस से दिल्ली के सभी अस्पतालों को प्लाज्मा दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर कहा जून के मुकाबले दिल्ली में डेथ रेट आधे हुए। राजधानी में अब तक 58,000 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 2,442 नए मरीजों की संख्या 89,000 के पार। राजधानी में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत, अभी तक 2,803 लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में कोरोना से एक दिन में 434 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 17,834 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में कोरोना से 19,148 लोग संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या 6,06,641। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 60% पहुंचा, अभी 2,27,000 के करीब एक्टिव केस, 3,59,860 लोग रिकवर। देश में कल 2,29,588 लोगों के हुए कोरोना टेस्ट, आईसीएमआर ने जानकारी दी। अब तक 90,56,173 लोगों की जांच। सीआरपीएफ में कोरोना के 134 नए मामले, मरीजों की संख्या बढ़कर 1,300 के पार, अब तक 9 की मौत। हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, छात्रों को अभी इजाजत नहीं, सिर्फ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिली इजाजत। हरियाणा में कोरोना केस बढ़ना जारी, एक दिन में 393 नए केस, 4 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 14,491। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना से 116 मरीज, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 165 रिपोर्ट पॉजिटिव। चंडीगढ़ में दुकानें खोलने के लिए अब नहीं लागू होगा ऑड इवन नियम, स्ट्रीट वेंडर्स को भी दी गई रियायत। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 5,537 नए केस, मरीजों का आंकड़ा 1,080 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से फिर 198 लोगों की मौत, पूरे राज्य में अभी तक 8,053 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,511 बढ़ी, 75 और लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 78,708। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर बढ़ी, मुंबई में 3 से बढ़कर 5.66% तक पहुंची, पूरे राज्य में आंकड़ा हुआ 4.5%। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 73 नए पॉजिटिव केस, जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,578, अब तक 25 लोगों की मौत। नागपुर में 1,291 लोग ठीक होकर घर लौटे, अभी भी 262 कोरोना के एक्टिव केस, क्वारंटीन सेंटर में 1,650 लोगों को रखा गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी को बताया सफल, कहा प्लाज्मा से कोरोना के 10 में से 9 मरीज ठीक हुए। राजेश टोपे ने महाराष्ट्र में कम्युनिटी ट्रांसफर्स को किया खारिज, का संक्रमितों में से ज्यादातर होम क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के संपर्क में आने वाले। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का केंद्र सरकार पर हमला, मंत्री विजय वट्टीवार ने कहा राज्य के बेहतरी के लिए केंद्र सरकार से नहीं मिला कोई फंड। विजय वट्टीवार ने आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों को लोन लेकर 3-4 महीने का वेतन देने की कही बात, का कुछ विभागों के खर्च में भी कटौती की गई। ठाणे में 103 साल के शख्स ने कोरोना को मात दी, अस्पताल में 25 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वापस लौटे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुंबई से सटे ठाणे शहर में पूर्ण लॉकडाउन, मेडिकल और जरूरी सेवाओं को दी गई है छूट, दूध और दवाइयां बेचने की दुकानें खुली रहेंगी। नवी मुंबई, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली और मीरा भयंदर में कुछ इलाकों में लगाया गया लॉकडाउन, रेड जोन और कोरोना से ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगाई गई पाबंदी। महाराष्ट्र सरकार कोविड-19 रोगियों के लिए निजी एम्बुलेंस की सेवा लेगी, एम्बुलेंस मालिक को सरकार करेगी पैसे का भुगतान। मुंबई में 2 दिन के अंदर 5,800 गाड़ियां जब्त, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 675 केस, 21 मरीजों की जान गई, संक्रमितों का आंकड़ा 33,318। यूपी में 24 घंटे में 672 नए कोरोना केस, एक दिन में 25 लोगों की मौत, फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां, अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे नेता और कार्यकर्ता। मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने दिया हैरान करने वाला बयान, का सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं, अमेरिका और चीन की रिसर्च का दिया हवाला।
गौतम बुद्ध नगर में फिर मिले कोरोना के 58 नए मरीज। जिला मरीजों की संख्या 2362। अभी भी 817 एक्टिव। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की बैठक। कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों के साथ मंथन। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में आज से घर घर सर्वे। बाकी जिलों में 5 जुलाई से अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 268 नए केस। एक दिन में 9 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 13,861 हुई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान का किया आगाज। राज्य में हर घर की होगी स्क्रीनिंग। इंदौर में किल कोरोना अभियान में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बैठक। सर्वे के दौरान मिले डाटा को सार्थक ऐप के जरिए करना होगा फीड। राजस्थान में कोरोना के 115 नए पॉजिटिव केस। 5 और लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या 18,427। कोरोना से राजस्थान में अब तक 426 लोगों की मौत। राज्य में अभी भी 3,358 एक्टिव केस। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 घंटे में 188 नए केस। 5 और लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 35 नए केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 2,525। ओडिशा में कोरोना के 229 नए पॉजिटिव केस। राज्य में मरीजों की संख्या 7,545। अभी तक 2,157 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 548 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या हुई 9,000। जानलेवा वायरस से 12 लोगों की मौत। गुवाहाटी में 900 बेड का कोविड अस्पताल तैयार। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। गोवा में 72 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। मरीजों की तादाद 1,387 हुई। आज से पर्यटकों के लिए खुल रहा है गोवा। एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। तमिलनाडु में कोरोना ग्राफ 94,000 के पार। कोरोना के 3,882 नए केस। 63 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,018 केस। 7 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 17,357। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 657 नए मामले। टोटल केस 15,252। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1,272 पॉजिटिव केस। 7 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 16,514। कर्नाटक के दावणगेरे से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वाली महिला के शव को जेसीबी से दफनाया गया। दावणगेरे के डिप्टी कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस। बेंगलुरु में एक डॉक्टर और एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई। अस्पताल में नियमों का उल्लंघन करने पर डॉक्टर ने रोका था। कोरोना मरीजों पर केरल सरकार की नई गाइडलाइंस। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी 7 दिन का होम क्वारंटीन। अंडमान निकोबार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 47। अब तक 50 रिकवर। नागालैंड में कोरोना के 34 नए केस। राज्य में 535 पॉजिटिव केस। 182 मरीज रिकवर। मिजोरम से आई कोरोना से राहत भरी खबर। 24 घंटे में एक भी नया पॉजिटिव केस नहीं। राज्य में अब तक 123 एक्टिव केस। कुवैत में 177 भारतीयों को लेकर चंडीगढ़ पहुंची स्पेशल फ्लाइट। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापसी। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में विदेशी तबलीगी जमातियों को वीजा रद्द करने के मामले में होगी सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। अब 31 जुलाई तक फाइल कर सकते इनकम टैक्स रिटर्न। कोरोना संकट की वजह से डेडलाइन बढ़ी। दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के पास मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। कुछ लोग जॉगिंग और साइकिलिंग करते दिखे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बीच गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भीड़। बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आए लोग। नियमों की भी अनदेखी। आंध्र प्रदेश में कॉटन किसान का प्रदर्शन। कोरोना काल में मंडी में कपास खरीदी एकाएक रोकने का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने 1,000 से ज्यादा एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू। पहले दिन 422 ई पास जारी किए गए। पहले दिन केवल गिने चुने श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ मंदिर। पहले दिन 165 लोगों को ई पास जारी किया गया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। गाइडलाइंस का पालन करते दिखे लोग। रेल व्हील फैक्ट्री में कोरोना काल में भी रफ्तार में काम। पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बने पहिए। रेल मंत्री ने दी जानकारी। दुनिया भर में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। दुनिया के 213 देशों में कोरोना के 1,08,20,000 मामले। 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से। दुनिया में अब तक 5,19,265 लोगों ने गंवाई जान। करीब 61 लाख लोग रिकवर। अमेरिका में जारी है कोरोना का कहर। कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख के करीब। अब तक 1,30,798 मौत। अमेरिका के एरिजोना प्रांत बना कोरोना का नया केंद्र। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पहुंचकर लिया हालात का जायजा। अमेरिका की बायोटेक कंपनी इनोविया ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का किया दावा। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 94% कामयाब।
अमेरिका में दवा कंपनी फाइजर ने भी शुरुआती 4 वैक्सीन को उत्साहजनक बताया। 45 लोगों पर किए गए ट्रायल को सफल बताया। ब्राजील में अब तक 14,54,000 के करीब संक्रमित, अब तक 60,713 की मौत। मैक्सिको में एक दिन में 5,681 लोग कोरोना से संक्रमित, 741 लोगों की मौत, अब तक 2,32,000 के करीब संक्रमित। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6,61,000 के पार, अब तक 9,683 मरीजों की मौत। ब्रिटेन में 3,13,483 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 43,906 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,96,000 के पार पहुंचा, वायरस की चपेट में आकर 28,363 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने ली 29,861 लोगों की जान, संक्रमितों का आंकड़ा 1,65,719। पेरू में 2,88,000 के पार कोरोना पॉजिटिव, अब तक 9,860 लोगों की जान गई। इटली में अब तक कोरोना से 34,788 लोगों की मौत, वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,40,760 के पार। चिली में कोरोना वायरस की चपेट में आए 2,82,000 के करीब लोग, अब तक 5,753 मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 4,133 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 2,13,000 के पार। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 91 लोगों ने गंवाई जान, अब तक कुल 4,395 लोगों की मौत। सऊदी अरब में अब तक 1,94,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, अब तक 1,698 की मौत। बांग्लादेश में अब तक 1,49,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, कोरोना ने 1,888 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में एक दिन में 687 नए पॉजिटिव केस, 27 संक्रमितों की मौत, अब तक 18,096 लोग संक्रमित। होंडुरास में पिछले 24 घंटे में 740 नए पॉजिटिव केस, अब तक 497 कोरोना मरीजों की मौत। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,094 नए केस, 52 की मौत, अब तक 33,219 मरीज। मिस्र के काहिरा में 3 महीने बाद खुला मशहूर पिरामिड और म्यूजियम, कोरोना की वजह से किया गया था बंद।